नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। झारखंड अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बताते चले कि कई दिनों तक झारखंड अब तक न्यूज पर लगातार पारा शिक्षकों के अष्टमंगल कमेटी से सवाल पूछने के बाद अंततः अष्टमंगल कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिंदुवार तरीके से जवाब दिया। ये भी कहा कि सोशल मीडिया में जो चीजें चल रही हैं वो उसका खंडन करते हैं, और ये भी बताया कि किन परिस्थितियों में हड़ताल तोड़ी गई थी। हम आपको पूरी स्थिति पर आज विश्लेषण करेंगे कि क्या ऐसे कारण थे, कौन कौन सी दिक्कतें आई अष्टमंगल कमेटी को। लेकिन उसके पहले बता दें कि हड़ताल तोड़े जाने का संपूर्ण कारण को उतना विस्तार पूर्वक नहीं बताया गया, और इसे बहुत बाद में यानी कि बहुत दिनों के बाद में इस पर लाया गया ये उत्तर था। तो हमने ये कोशिश की है कि आपको पहले ये दिखाएं, तो आप देखिए कि कैसे अष्टमंगल कमेटी ने इसका जवाब दिया है। सुनिए। कर दिया, काहे नहीं मान रहा है? हमारे बच्चों का पढ़ाई सफर कर रहा है, और सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी जो राज्य के 13,000 एनपीएस हैं, वहां के लोगों का, वहां के साथियों का मैन टू मैन फोन आ रहा था कि हमारे स्कूल में 40 बच्चा था, 20 ठो बगल वाला स्कूल में जाने लगा, एक आध महीना में एक को नहीं बचेगा तो हम करेंगे क्या? मेरा स्कूल बंद हो जाएगा। इस पर भी विचार करिएगा। जैसा इन्होंने बताया उटारी के साथियों का, मैं नाम लेके बोलता हूं, विनोद पाल जी प्रखंड अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हड़ताल नहीं तोड़िएगा, कल से मेरा स्कूल खुलेगा। तो इस तरह से नाम लेके आपको बोलेंगे, उनको भी खराब लगेगा। इस तरह से बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया, बहुत सारे जिला के नेतृत्वकर्ताओं का फीडबैक आया, तब हड़ताल से वापस हुआ गया है। हम ये मानते हैं कि जितना अपेक्षित परिणाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन जिन बिंदुओं पर समझौता हुआ है वो धरातल पर उतरेगा, इसका विश्वास आपको दिलाते हैं। समझौता खुले मंच पर क्यों नहीं, कोई भी डिप्लोमेटिक बात खुले मंच पर नहीं होती है, ये इतिहास नहीं है। आंदोलन चल रहा था, अन्ना हजारे के नेतृत्व में जब रामलीला मैदान में 10 लाख लोगों ने शिरकत किया, उसके बाद भी गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल के साथ संजय सिंह के जमीन का हवाला दिया गया। उन्होंने ये भी वहां पर जिक्र किया कि काला झंडा दिखाने के लिए सबसे पहले वे लोग गए थे। सारी चीजें उनकी बात सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल फिर से ये उठ करके आता है, जब सारी चीजें पता थी तो हड़ताल करने का जरूरत ही क्यों था? और जब मन में ये डर भी सता रहा था कि पेमेंट कम हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा, तो फिर हड़ताल इतना लंबा क्यों किया गया? सवाल दूसरा भी है कि पारा शिक्षकों से क्यों नहीं पूछा गया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब वो लोग एक पारा शिक्षक थे, दूसरे लोग नेता थे, तो उस समय में वे लोग सारे लोग उनकी बात को मानते थे, उनकी बातों पर विरोध दर्ज नहीं करते थे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अब जनता जागरूक हो गई है और लोग सवाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से भी पूछ लेते हैं, तो फिर अष्टमंगल कमेटी से क्यों नहीं पूछेंगे? और सवाल पूछने पर आपत्ति क्यों है? आप अगर किसी चीज को आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। आप एक तरफा आंदोलन करते हैं, काला झंडा दिखाने का निर्णय आपका था, लेकिन उसके बाद जाकर के माफी मांगने का भी निर्णय आपका हुआ। काला झंडा दिखाना गलत था, वह भी आपने माना, लेकिन जो आपके 25-26 साथी इसमें मर गए, उनका क्या? उनके परिवार को सहारा देने के लिए क्या अष्टमंगल कमेटी वहां गए? क्या उन्होंने अष्टमंगल कमेटी के कोष से कितना रुपया उन्हें दिया? अब यहाँ पर यह सवाल निकल के आ रहा है कि जब ये चीजें होनी थी, जब आंदोलन को वापस लिया जाना था, तो इतना लंबा आंदोलन 65 दिनों की क्यों? अगर आप 90 दिन, आपको पहले से इसका मतलब पता था कि आंदोलन में कुछ भी होने वाला नहीं है, तो आप 30-15-35 दिन में ही आंदोलन को तोड़ सकते थे, उसके पहले भी तोड़ सकते थे। सरकार ने हाल में ही विधानसभा में अलग अलग कैटेगरी में पारा शिक्षकों को छोड़कर 2 से 3 हजार रुपए की मानदेय वृद्धि सभी क्षेत्र में किया है। आप अगर विधानसभा की कार्रवाई को देखें तो हम जब न्यूज दिखा रहे हैं उसके 2 दिन पहले सभी कैटेगरी में सिर्फ पारा शिक्षकों को छोड़ करके 2 से 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी सभी कैटेगरी में की गई है। और ये स्वयं मुख्यमंत्री जी ने वहां घोषणा किया है, तो सिर्फ पारा शिक्षकों से इतना बैर क्यों? तो ये इगोइस्टिक क्लैश किसके बीच में है, ये सवाल उठ जाता है। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब पारा शिक्षकों की बात होती है तो यहाँ पर 67,000 की जो संख्या बल है, ये बहुत बड़ा बल होता है।
आप आमतौर पर देखे होंगे कि एक कोई वर्ग, एक कोई जाति विशेष के लोग जब कोई बड़ा आंदोलन शुरू करते हैं तो सरकार उनकी भी सुन लेती है। और पारा शिक्षकों में सभी जाति के लोग शामिल हैं, सभी धर्म के लोग शामिल हैं और सबसे बड़ी बात है कि हर गांव के लोग शामिल हैं। और ऐसे में सरकार क्यों नहीं सुनेगी? अगर जेन्युइन मांग है तो क्यों नहीं सुनेगी? आज अष्टमंगल कमेटी बोल रही है कि 1500 से 2000 रुपया बढ़ाना बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि के लिए उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया है। तो फिर इसके पहले भी जो आंदोलन हुआ था वो सारे आंदोलन में भी उतना रुपया बढ़ा था, लेकिन इस बार आपकी डिमांड रुपया बढ़ाने की नहीं थी। डिमांड ये थी कि अस्थायीकरण हो और वेतनमान दिया जाए। लेकिन जब अब नहीं मिला तो अब अनसक्सेस होने के बाद बायोमेट्रिक के नाम पर फिर से लोगों को इकट्ठा करने की योजना बनाई जा रही है। हम एक और क्लिपिंग दिखाते हैं, देखिए और सुनिए। आपकी बात हम उनसे सहमति लिए, वो सहमति दिए और उसके बाद फिर उन्होंने लिखा कि नहीं ये लोग अपने मन से निर्णय किए। ये लोग तानाशाही स्टाइल में चला रहे संगठन को, इस तरह से उन्होंने लिखा। पारा शिक्षकों को वेतनमान मिलना चाहिए। सरकार के जो एसपीडी के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं उनके साथ जो समझौता पत्र है उस पर उनका हस्ताक्षर है। मंत्री की उपस्थिति में हुआ है वार्ता। फाइनेंस के जो अपर चीफ सेक्रेटरी जो हैं, वित्त कमिश्नर जो हैं सुखदेव सिंह जी और डेवलपमेंट कमिश्नर जो हैं झारखंड के डीके तिवारी जी, इनके उपस्थिति में वार्ता हुई है। सबों का नाम मेंशन है। वो लोग मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई गई कमेटी के मेंबर हैं। उनके सामने वो साइन हुआ है और 9:40 में रात में हम लोगों ने समझौता पत्र स्वीकार किया, जब 3 बार उसको हम लोगों ने बदलवाया। जब आंदोलन फ्लॉप हो गया तो इसके कारण की हड़ताल अवधि का पैसा जो वहां पर उपस्थित लोग थे वो क्यों नहीं दे रहे थे, क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसलिए कि मुख्यमंत्री जी का सिग्नल उन्हें मौका दी गई थी। तो जब सोशल मीडिया में चीजें चलनी शुरू हुई तो अष्टमंगल कमेटी के ऊपर प्रेशर आया। अष्टमंगल कमेटी को लगा कि अब जो उनके पारा शिक्षक मित्र हैं, जो पारा शिक्षक बंधु हैं, वो कहीं अलग नहीं हो जाएं और इसलिए एक बिंदुवार तरीके से 18 पॉइंट का उन्होंने एक नियमावली को देखते हुए 18 पॉइंट प्रोग्राम बनाया और उसको एक एक करके विधिवत रूप से बताया गया कि किस कारण से हड़ताल तोड़ा गया है। इसमें इसका भी जिक्र किया गया कि जब स्ट्राइक चल रहा था और बाहर आकर के हम लोग बोल दिए थे लास्ट राउंड की वार्ता में जो शिक्षा मंत्री जी के साथ हुआ था कि वार्ता विफल हो गया है, जारी रहेगा। तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी नहीं पता था कि 15 मिनट के बाद फिर से बुला करके वार्ता को ओके करा दिया जाएगा। दूसरा जिक्र उन्होंने कहा कि वहां अंदर जो भी लोग थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लिखित आश्वासन वो देने को तैयार नहीं थे, इसलिए हम मान गए। हमारा प्रश्न, झारखंड अब तक न्यूज का ये प्रश्न है कि जब आपने सारी चीजों को देखा तो ये बातचीत 30 दिनों के बाद भी शुरू हुई थी। उस समय भी सरकार की यही डिमांड थी। तो क्या ये दूरदर्शी नहीं होता कि उसी समय मान लिया जाता तो 2 महीने की पेमेंट आपको मिल जाती? आज जो 2 महीने की पेमेंट की बात के लिए भी उन्होंने कहा है अष्टमंगल कमेटी ने कि 2 महीने की जो सैलरी थी वो नहीं दिया गया, लेकिन लॉन्ग रन में उन्हें फायदा हुआ है। आप सही मायने में देखिएगा तो ये कोई भी फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि ये आप ही की जो पेमेंट थी उसी को 1000 से 2000 रुपया बढ़ाया गया है। और दूसरी चीज है कि किसी भी न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर जो भी लोग हैं उनकी व्यक्तिगत लाभ अष्टमंगल कमेटी के अगेंस्ट में न्यूज दिखाकर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अष्टमंगल कमेटी से पारा शिक्षक बंधु और बहनों को बहुत फायदा रहा होगा और वो उनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे। उनको ऐसा लगा था कि वो अस्थायीकरण और वेतनमान को दिखाएंगे जरूर और इसी मांग को लेकर के अंतिम समय तक चलेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा और वेतनमान वाली बात भी पीछे रह गई, अस्थायीकरण वाली बात भी पीछे रह गई। तो सवाल ऐसे में उठ करके आ गया कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये दोनों मांग आप देखिएगा तो पिछले कई दिनों से नहीं उठ रहा है। अब कई दिनों तक झारखंड अब तक जब हमने चैनल पर न्यूज दिखाया तो विनोद बिहारी महतो ने रांची के कार्यक्रम में कहा कि हमारी मांग वही है और हम उस मांग से पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन देखिए ये सारी चीजों में नुकसान किसका हुआ है? अगर आप देख ले तो नुकसान पारा शिक्षकों का हो गया है कि वो अब सरकार के नजर में भी उनकी निगेटिविटी चली गई। और दूसरी चीज ये है कि सरकार को भी ऐसा लगा कि नहीं, ये लोग तो अपने से हार भी मान लिए हैं, इनके नेता अब आंदोलन चलाने के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो हमारा ये चैनल का सवाल है कि
क्या अष्टमंगल कमेटी एक विस्तार करे या अपने पद से वो उन्हें रिजाइन करना चाहिए और इसके बाद नई अष्टमंगल कमेटी बनानी चाहिए। और इसमें फिर से अगर पारा शिक्षक उनके ऊपर भरोसा करते हैं तो ये अच्छी बात होगी और उन्हें फिर से चुन करके आना चाहिए। लेकिन उस पद का इतना लालियत क्यों है, मतलब इतना क्यों सोच रहे हैं कि हमको अष्टमंगल कमेटी में रहना ही है? अगर उन्हें सिर्फ सेवा करनी है अष्टमंगल कमेटी से अलग हट करके भी कर सकते हैं और सवाल नहीं उठाया जाए, ये हमें लगता है कि कंप्लीट स्टेटमेंट में उतना दम नहीं है। क्योंकि सवाल तो उठेगा, सवाल जब एक कार्रवाई पे उठता है, अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी सवाल उठ जाता है, भारत के प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठ जाता है, तो सवाल तो उठेगा कि आप अगर लीडरशिप किए हैं, लीडिंग कैपेसिटी है, तो आपको फेस करना है, आपको जवाब देना है और इसमें इरिटेट नहीं होना है। क्योंकि ये इरिटेशन का वक्त नहीं है, ये एक 67,000 पारा बंधुओं की बात है और वो सवाल का जवाब चाहते हैं। तो सोशल मीडिया में जो भी लोग लिख रहे होंगे हमारे जैसे चैनल पर, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके सवाल का जवाब देना चाहिए सामने आकर के। और इस प्रकार से आप एक तरफा सवाल, आप चैनल को फेस करिए, चैनल के स्टूडियो में आपके अष्टमंगल कमेटी के कोई लोग आए और अष्टमंगल कमेटी के लोग चैनल पर आने के बाद में सवाल का जवाब दें, तो हमें लगता है कि ज्यादा ऑथेंटिक होगा। ये वन साइडेड हो गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर आपके पास जो भी पॉइंट है उसे कोई कट करने वाला वहां नहीं है, आप माइक पर सारा चीज बोल देते हैं, उसे फिर न्यूज चैनल को भेजते हैं। तो ये चीजें गलत है। आप न्यूज चैनल के कार्यालय में आइए, हर क्षेत्र में है, रांची में हमारे कार्यालय है, जमशेदपुर में है, और भी लोगों के होंगे अलग अलग चैनल के, सोशल मीडिया पे जो भी लोग आज न्यूज में है उनके पास भी होंगे। तो आपको जाना चाहिए और वहां जाकर के अपनी बातों को रखना चाहिए सिलसिलेवार तरीके से। जाकर अब तक न्यूज चैनल लगातार सच के साथ रहा है और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि पारा सिस्को का जो मामला है उसे हम पूरा बताएं और आने वाले वक्त में आप इसका लाभ भी लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अष्टमंगल कमेटी के लोग हमारे चैनल पर आएंगे और आकर के विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। लेकिन हम न्यूज को एंड करेंगे, उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पूरी बातचीत है, बातचीत नहीं करेंगे, वन साइडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं था, एक सम्मेलन था जिसमें कुछ पारा शिक्षक थे और उन्हें संबोधित करते हुए अष्टमंगल कमेटी के सदस्यों ने कई सारी बातें कही हैं जो उनके ऊपर आरोप है सोशल मीडिया में, उस पर भी जवाब दिया है। उसकी पूरी क्लिपिंग आप सुनिए और तय कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल के साथ रहने के लिए।